चलिए, अब बहुत संजीदा बातचीत होने लगी थी, इसलिए अब इस संजीदगी को तोड़ा जाए। कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोज़ख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। हजरात गिरामी, बड़ी अजीब सी कशमकश है। मैं जहां बात मैंने खत्म की थी और जहां से मैं बात कहना चाहता था, एक बात आपको बता दूं कि अब एक तंजिया और मज़ाहिया शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूं और आपसे ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि जिंदगी के जो मसाइल हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस महफिल को कहकहों में तब्दील कीजिए, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने के मौके हमें वैसे भी कम मिलते हैं। अगर हम एक लम्हे के लिए मुस्कुरा लें तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में आइए, एक मौका मिल गया है, एक कलमकार हमारे पास ऐसा है, एक फनकार ऐसा है जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और अपनी खूबसूरत तंजिया और मज़ाहिया शायरी से हमें हंसने और मुस्कुराने का मौका देगा। तो मैं चाहता हूं कि उन्हें आवाज़ दूं और आप सबसे ये गुजारिश करूं कि आप उनके कलाम के साथ यकीनी तौर पर इंसाफ करते हुए उनके कलाम पर उन्हें नवाजें और इस मुशायरे को कहकहों में तब्दील कर दें। कल दरोगा ने कहा थाने में ये दीवान से, आ गए कल्लन के पैसे छोड़ दो सम्मान से। शुक्र मौला का अदा करके ये कल्लन ने कहा, हो भला रिश्वत का वरना मार देते जान से। तो ये हंसने और मुस्कुराने के मामलात और तंजिया और मज़ाहिया मामलात ऐसे ही चलते हैं। बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। तो चलिए, अब आप मूड में आ गए हंसने के, तो एक तंजिया और मज़ाहिया शायर जिनका ताल्लुक इसी सीवान से है, सीवान की अदबी और तहजीबी खुशबू का परचम लेकर ये शायर यहाँ इनायतपुर से निकलकर अमेरिका के बड़े बड़े शहरों तक जाकर इस शायर ने हमारे मुल्क की इस मिली जुली साझी विरासत का परचम लहराया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए आपके अपने घर आंगन के शायर जनाबे सुनील कुमार तंग इनायतपुरी को। मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम, दाइश पे बैठे हुए तमाम शोरा हज़रात, शायरात और मेरे सीवान जिला और एतराज से आए हुए तमाम हज़रात जो मेरे सामने बैठे हुए, हेलो हेलो। ये जरा तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारे सीवान जिला और एतराज से आए हुए तमाम हजरात, मैं आप लोगों को सबसे पहले सलाम करना चाहता हूं, इसलिए कि आप ही लोगों की बदौलत मैं हिंदुस्तान का शायर हूं या दुनिया में जहां जाऊं, लेकिन आपकी दुआएं लेके जाता हूं। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां। तंजिया और मज़ाहिया शायरी के लिए थोड़ा सा मिजाज बदलने की जरूरत जरूर है, लेकिन जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं उस टेम्पो को कम मत कीजिएगा। मैं सिर्फ कुछ मिनट आपके दरमियान हूं। मुझे मालूम है कि सीवान, जहां से मैं निकलकर दुनिया में जहां भी गया, सबसे पहले मैंने नाम लिया कि मैं सीवान का हूं। बिहार में एक जिला है सीवान, जहां से मैं चाहे जहां भी गया मैं हाजिर हूं। बस उस मूड में आ जाइए, हाजिर करता हूं। सीवान को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कहां लेके जाना चाहता हूं आपको। मुझे कहने की जरूरत नहीं होगी कि कब आपको दिल्ली चलना है,
कब लखनऊ चलना है और कब पटना चलना है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। आहा, वाह, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम। क्या कहना, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह 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 वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। है ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। वाह 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 वाह। तुम भी मर जाओगे इस इस मुल्क मुल्क को को खाते खाते। 4 मिसरे और साजिश करता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर में आप मूड में आ जाएं। हाजिर करता हूं ये 4 मिसरे की सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। क्या कहना, सच 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 बयान करते हैं हम आपकी कसम। क्या कहना, नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। आहा, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम। नाकामियों ने हमको बनाया है मोहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। वाह 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 वाह। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। सुनील भाई क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। इरशाद। कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे। अरे वाह वाह वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां, हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे। वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। क्या कहना, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह। मजा आया? वाह। मजा आया तो एक बार ताली बजाइए, अच्छा लगेगा। वाह 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 वाह। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। वाह। और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। क्या और कहना, जो क्या लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, आहा, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। वाह 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 वाह। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूं, सुने। इरशाद। हाजिर करता हूं कि बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। अरे क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 वाह। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। वाह। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। सच में बोलने में हम तुम लेकिन लटक रहे हैं, अटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं। सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा। वाह। तुम भी भटक रही हो, हम भी भटक रहे। तुम भी भटक रही हो, वाह 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 वाह। हम भी भटक रहे हैं। एक तज़मीन पढ़ता हूं, सुने। इरशाद। अब मैं कहां ले जाता हूं, इसके पहले ये 4 मिसरे सुने। इरशाद आली। कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं। सुनिए एहतशाम भाई, कि कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। वाह 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 वाह। कदम कदम पे सियासत का जाल है कि नहीं, और मगर चमन में हमारा जमाल है कि नहीं। और कमाल पूछ रहे हो तो हम बताएं क्या, कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि नहीं। वाह 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 वाह। कमाल कुछ भी नहीं है। कमाल है कि कमाल है कि नहीं। एक तज़मीन पढ़ता हूं, सुनिए। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों। वाह। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहां ले जाना चाहता हूं मैं। कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी
कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, अब बहुत अच्छा। तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुनील भाई क्या कहना, वाह वाह वाह। हजरात, एक बात आपको बताऊं कि अभी 2-4 रोज पहले सियासत में ख़वातीन के लिए 33% का रिजर्वेशन हुआ है। मुझे अच्छा लगा, होना चाहिए था, लेकिन अगर हुआ तो चुनाव का मंजर कैसा होगा, एक मिजाज का शायद जी जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव का मंजर कैसा होगा अगर 33% का रिजर्वेशन हुआ तो। मजाहिया अंदाज में इसे सुनिएगा कि एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर। क्या कहना, एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, है अब मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, वाह। अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर। एक भीड़ सी लगेगी सियासी दुकान पर, आएगी हाथ जोड़े हसीना मकान पर, अब मांगेगी वोट अपने चुनावी निशान पर, अब बिजली गिरा के जाएगी एक एक की जान पर, अब बंदूक चुप रहेगी सियासी तनाव में, अब गोली चलेगी आंख से अब के चुनाव में। वाह 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 वाह, गोली चलेगी आंख से अब के के चुनाव चुनाव में। में। वाह, अमजद भाई कह रहे हैं ये डॉक्टर हैं, और ये कह रहे हैं देखिए हम लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। मैं बहुत दिनों तक ये सोचता रहा। सुनील भाई आपको रोक के एक बात कहूं जी कि जो सियासत में 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है जी, वो रिजर्वेशन तो मेरे ख्याल से 12-13 साल के बाद मिल पाएगा। अमजद भाई और इनकी टीम ने 33% का रिजर्वेशन खवातीन को इस डाइस पर साबित कर दिया है। फहरिस्त देख लीजिए, 12 शायरों की टोटल फहरिस्त 12 है और उसमें 4 शायरात मौजूद हैं। हिसाब लगाने वाले जितने भी गणित के जानकार हो, लगा के देख ले, 33.25% का रिजर्वेशन अमजद भाई ने आज ही दे दिया है। तालियां बजाना चाहें तो बजा सकते हैं, वरना मैं आपका बिगाड़ क्या पाऊंगा। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं। मैं बहुत सोचता था कि आखिर डॉक्टर को दूसरा भगवान क्यों कहते हैं। बहुत गौर करने पर यह बात समझ में आई कि अल्लाह मियाँ नाराज होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ भेज देते हैं, और डॉक्टर जब नाराज होता है तो अल्लाह मियाँ। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। दोस्तों, ये 1-2 किताब पढ़ता हूं, एक छोटी सी नज़्म पढ़ूंगा, सुने। इरशाद। कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। और वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। वाह, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। और ये 4 मिसरे सच्चे सच्चे पढ़ रहा हूं, इरशाद। सुनिएगा कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वाह, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। क्या कहना, वाह वाह। अब मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, वाह, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? बता, वाह वाह वाह। इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? जरा बताइए, मैं सीवान का हूं, एक तज़मीन सीवान के नाम करता हूं, और उसके बाद एक छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं। तज़मीन सुने कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, क्या कहना, वाह, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले,
और टीवी फ्रिज को लाहद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान। वाह वाह वाह। आइए एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूं। देखिए ये मेरे भाई हैं, कहीं ना कहीं मुझे खतरा में डालना चाहते हैं। सुन ली इरशाद कि कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कच्चे धागों में बंधा प्यार भरोसा क्या है। कभी गिर जाएगी सरकार भरोसा क्या है। भरोसा क्या है। हाथ गैरों के संभालेंगे कहां तक इसको, बेकमर बंद है शलवार भरोसा क्या। वाह वाह वाह। दोस्तों बिहारी हूं और बिहारी नज्म से शुरू करेंगे। सुने कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। वाह वाह वाह। और एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, क्या कहना। चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। वाह वाह वाह। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। वाह 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 वाह। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। क्या कहना। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखें जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुनील भाई, वाह वाह वाह। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। दोस्तों एक और छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं जी। भैया हाँ मैं देख रहा हूं आपको, बहुत देर से आप ही को ढूंढ रहा था कि आप कहां हैं। सुनिए इरशाद कि एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए। अरे वाह। एक साहब अहलिया के साथ जब होटल गए, प्यार और जज्बात की रंगीनियों में ढल गए। और एक टेबल पर गए, बैरे को ऑर्डर कर दिया, खाना लाए तब तलक एक वाकया नाजिल हुआ। आ गई एक शोख लड़की, गुल बदन थी फूलझड़ी, जैसे कोई हुस्न की मलका हवाओं पर चढ़ी। वाह वाह वाह। और एक नजर देखा तो ठिठकी हो गई पल भर खड़ी। क्या कहना। हेलो कहकर मुस्कुराई, फिर वहां से चल पड़ी। वाह 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 वाह। कौन है लड़की बताओ, बीवी ने जब ये कहा। क्या कहना क्या कहना। क्या बताएं सोचकर साहब का सर चकरा गया। आहा। और फिर तो बीवी ने किए शौहर पे जब तेवर करे। बौखलाहट में मियाँ बीवी से ये कहने लगे, उल्टे सीधे पूछती रहती हो अक्सर या खुदा, जानकर तुम क्या करोगी बेसबब बेफायदा। वाह। अपने को तो दोनों जानिब से बचाना है मुझे, पहले तो तुम कौन हो उसको बताना है। अच्छा ये सुनील भाई आपकी इस नज्म पर रूपेश भाई बहुत खुश हुए हैं। इसका मतलब इस हादसे से कोई करीबी ताल्लुक रूपेश भाई का। भाई वाह वाह। मैं ये नज्म रूपेश भाई के लिए ही पढ़ रहा था।
आइए, ये तमाम लोगों के लिए आज कहा जा रहा था सुबह से कि फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे, फलां साहब फलां ट्रेन से आएंगे। मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि साहब इस रेल का इस मुशायरे से बड़ा रिश्ता है जी। अब मैं एक नज्म पढ़ता हूँ कि रेल में जिसका कहीं कोई रोजगार न हो वो रेल में जाके रोजगार पा जाता है। सुनिएगा कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया, रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी चल पड़ा। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी आ गया और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दो ये कहा। माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा है। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियां कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता था और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ। दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी और नज़्म पढ़ के जाना चाहता हूं। बैठो बैठो यार। कि ऐलान हो रहा था, इस नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से और जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए और कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो और तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। और मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। हजरात गिरामी, बहुत हंसने के बाद हमारी आंखों का नम हो जाना एक फितरी अमल है। हम बहुत देर खुश हुए हैं, बहुत देर मुस्कुराए हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें थी।